ये सोचता हूँ कि जो ब्लाइंडनेस है वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं मेहनत करता रहा। जैसे अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। इसी का जीता जागता उदाहरण जम्मू के रहने वाले बहादुर हैं, जिन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दृष्टिबाधित पीएचडी स्कॉलर बने हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उन्हें एजुकेशन विभाग में पीएचडी की डिग्री प्रदान की। बहादुर ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उन्हें अपने शिक्षकों से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा। बहादुर ने कहा कि विश्वविद्यालय का माहौल बहुत सहयोगात्मक रहा, जिससे उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी कठिन परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह जम्मू के रहने वाले हैं और वर्ष 2018 में पहली बार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आए थे। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से एजुकेशन विषय में एमए की पढ़ाई भी की थी, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए पीएचडी पूरी की। बहादुर ने बताया कि उनका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। आगे की योजना के बारे में उन्होंने बताया कि वह पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं और भविष्य में प्रोफेसर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने जैसे दिव्यांग छात्रों के साथ साथ अन्य युवाओं को भी मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकें। बहादुर लाल किस विषय के अंदर आप एजुकेशन। आप जैसे दिव्यांग हैं, कितनी चुनौती आपके सामने है? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं मेहनत करता रहा। जैसे जैसे टीचरों से गाइडेंस मिलती थी और टीचरों से गाइडेंस लेते थे, और स्पेशली जो मेरे गाइड है प्रोफेसर सारिका शर्मा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और मतलब जहाँ समझ नहीं आता था वो उनको पूछता था, मैं वो गाइड करते थे। और हमारे बीसी सर भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड करते थे, जो भी कभी भी जरूरत पड़ती थी उनके पास में चला जाता था स्पेशली, तो वो मुझे पूरी सपोर्ट मिली इस यूनिवर्सिटी से। और मतलब मुझे कभी फील हुआ ही नहीं है कि मैं अलग जगह पे आया हूँ दूसरी जगह पे। और मैं मतलब विजुअल एम्पेयर हूँ, और मैंने कभी ये सोचता हूँ कि जो ब्लाइंडनेस है वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये कन्फर्म था, क्योंकि जो भी जिस गांव से जिस फैमिली से मैं आया हूँ वहाँ पे इस तरीके का वातावरण नहीं था कि मैं उस तरीके से आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि जो मेरे भाई बहन है वो भी इतना नहीं पढ़े है। और ये सब मतलब टीचरों की मतलब देन रही, और मुझे जैसे जैसे गाइडेंस मिलता रहा मैं उस तरीके से आगे बढ़ता रहा। मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, और मैं इस यूनिवर्सिटी का जो पहला स्कॉलर पीएचडी स्कॉलर हूँ विजुअल एम्पेयर, जिसने मतलब पीएचडी की उपाधि जो है वो हासिल की है। सर तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे का कोशिश है मेरी पोस्ट डॉक्टरेट करना है, तो आगे देखो। और प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पोस्ट निकलती है, तो और आगे भी मतलब यही टीचिंग लाइन में ही जाने का प्लान है। और मेन मोटिव मेरा ये है कि जो मेरे जैसे जहाँ और नॉर्मल लोग जो है उनको गाइड कर सकूँ, मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर जम्मू का। तो यहाँ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों चुने? सर एक्चुअली जहाँ का स्पोर्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, हॉस्टल फैसिलिटी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मैं 2018 में पहली बार जहाँ पे आया था, क्योंकि मैंने एमए इन एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से की है। और जहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मुझे सारिका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और जो भी जहाँ पे फैकल्टी है बीसी सर वगैरह इन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया। और मुझे वहाँ पे जहाँ पे बहुत सपोर्टिव माहौल लगा, तो मैंने जहाँ इसलिए चुना। और बाकी भी मैं यही जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी आपके माध्यम से, मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे आइए, जहाँ एडमिशन लीजिए, और जहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और टीचर जहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली एचओडी और जो भी टीचर है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। काफ़ी सालों तक मेहनत की, आज सीजीआई का था आपको उपाधि मिली है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि काफ़ी देर के बाद पहले मैंने एमए की थी, जहाँ 18 से 20 और 21-22 वाले बैच में मेरा एडमिशन पीएचडी में हुआ था, और 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ। आज मुझे जो उपाधि मिली है सर। हाँ सर, मूव कोर्स चलाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा,
और मतलब बहुत अच्छा रहा था वो, अच्छा है और आज क्या भी था चल उसके रहा अंदर, है। क्या उद्देश्य था? मतलब यही है कि जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनको हेल्प मिल सके, हाँ उनको हेल्प मिल सके अच्छे से। और जहाँ पे जैसे कंप्यूटर फैसिलिटी वगैरह वो भी प्रोवाइड की गई थी हम लोगों को, मुझे। और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो बोलता है और उसके अकॉर्डिंग हम सुन के करते हैं।